लेकिन इस संसार रूपी माया, इस काया में बैठे उस ईश्वर को भुला देती है। इस काया में भी 2 अक्षर है और माया में भी 2 अक्षर है। माया को यदि दूर करना है तो राम नाम भजना पड़ेगा। देखो, माया को कहते हैं भगवान की नर्तकी। वो तो सबको नचाती है। नाचे नर मरकट की नाई सभी नचावत राम गोसाई। बंदर की तरह भगवान नचा देते हैं। चल गुलाटी मार, आदमी गुलाटी मारता नजर आता है। चल वहां भाग, कभी यहां भागेगा कभी वहां भागेगा, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान की माया रूपी नर्तकी नचाती है। अब इस नर्तकी को यदि नियंत्रण में करना है तो क्या करना है? नर्तकी का उल्टा क्या है? करो जरा, कीर्तन। अर्थात इस माया से मुक्ति चाहिए तो आपको नर्तकी का उल्टा कीर्तन करना पड़ेगा। आपने कीर्तन किया, प्रभु की माया दूर और इस काया में प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में राम राम राम, बस यही भक्ति का भाव। यही कथा अजामिल की कथा। संत महात्मा पहुंचे भगवान का नाम स्मरण करते हुए। अजामिल के यहां पहुंचे तो अजामिल नहीं था। अजामिल की पत्नी थी गणिका। गणिका से बोला, है गणिका, हम चाहते कि आज ठाकुर को भोग आपके यहां से लगे। गणिका ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरे यहां का अन्न शुद्ध नहीं है, क्योंकि मेरे पति डाकू हैं, चोर हैं। ऐसा धन और ऐसा अन्न किस काम का? साधु वही जो बिगड़े काम सुधारते। महात्मा जी ने बोला, बेटा इस संसार में अशुद्ध क्या नहीं है? सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ अशुद्ध है प्रभु, शुद्ध कुछ भी नहीं। बेटी, हमने तुम्हें बेटी कहा है, हम तुम्हारे धर्म के पिता हैं, इसलिए निश्चिंत रहो, जो भी तुम्हारे आए हमें दो, हम भगवान को भोग लगाएंगे। अर्थात जब भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद साधु संत महात्मा ग्रहण कर ले, गौ माता ग्रहण करे, कन्या ग्रहण करे, तो वो बन जाता है महाप्रसाद। साधु संत ब्राह्मणों ने वो महाप्रसाद उस गणिका को दिया, बेटी इसको ग्रहण करो। बड़ी प्रसन्नता से उसने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। इतनी देर में ही आ गया अजामिल। अब अजामिल आया तो अजामिल ने देखा कि यहां पर संत मंडली बैठी है। देखो, हर किसी को सम्मान न देना आता है न लेना आता है। सम्मान देना भी एक गुण है, हर कोई दे नहीं पाता। महात्माओं का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा जनों ने बोला, कोई बात नहीं बेटा। तब महात्माओं ने कहा कि नियम है कि जब भी यज्ञ कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए। महात्माओं को भोजन कराओ, दक्षिणा देना चाहिए, कुछ दक्षिणा दो। वो अजामिल बोला, महात्मा जी वो तो मेरी श्रीमती जी थी जो इतना कर दिया, वरना मेरे यहां कोई आकर के एक दाना अन्न का लेकर जाए ये संभव नहीं महाराज। और ज्यादा दक्षिणा मत करो, शायद तुम मुझे जानते नहीं, ये तुम्हारे जो दंड कमंडल है ना, सब यहीं छुड़वा लूंगा मैं। महात्मा जी बोले, बेटा हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा एक वचन चाहिए कि तुम तुम्हारे जो संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रख दोगे। महात्मा जी की बात सुनकर अजामिल बोला, ठीक है। श्रीमती ने घुरकर देखा, हां बोल दो। क्योंकि अजामिल जो था ना, एक बात बताऊं आपको, अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात बताऊं आपको, डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। जब पत्नी धार्मिक हो, सात्विक हो, तो पति को उसकी बात मानना चाहिए। स्वीकार कर लिया कि मेरे होने वाली संतान का नाम मैं नारायण रख दूंगा। भगवान की कृपा से 10वीं संतान हुई, पुत्र हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अब कुछ दिन बीता और समय आया, अंतिम समय। और जब अंतिम समय आया तो उसे लेने के लिए यमदूत भी आए। और जब उसका अंतिम समय आया तो मरते मरते उसने अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को आवाज दी, नारायण नारायण।
और उसके शरीर से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। देखा वहां यमदूत भी आ गए और भगवान विष्णु के भी दूत आ गए। दोनों के बीच में वार्ता हुई। यमदूतों ने बोला, क्या बोला कि महाराज है विष्णु दूतों, आप यहां क्यों आ गए हैं? ये तो एक पापी का घर है, यहां आपका आगमन उचित नहीं है प्रभु। तब विष्णु दूतों ने बोला, हमें नहीं पता, हमें तो प्रभु ने भेजा है कि अजामिल की आत्मा को लेकर आना। इसीलिए यमदूतों ने यहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया, और 28 प्रकार के नरकों के वर्णन सुनने मात्र से अजामिल की आत्मा शुद्ध हो गई, कांपने लगी, थर्राने लगी। मैंने ऐसे पाप किए, मुझे यह फल मिलेगा। कांपने लगा, थर्राने लगा। उसके वो पाप से मुक्त हो गया क्योंकि उसने अनुभव करा। अब विष्णुदूत बोले, हे यमदूतों, तुमने जिन 28 नरकों का वर्णन किया, इसके मात्र से इसकी आत्मा शुद्ध हो गई है। और इसका कारण क्या बना? भगवान का नाम लेना। इसलिए भगवान को कभी मत भूलो, न जाने कब क्या कारण बनकर और कहां भगवान आपको पहुंचाते। विष्णुदूतों ने कहा कि भगवान के एक बार नाम लेने मात्र से इसके सारे पाप धुल गए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के एक बार नाम लेने से इसको मुक्ति प्राप्त होती है।